हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इन्फॉर्मेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको रायगढ़ किले की इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ हिंदी में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रायगढ़ पश्चिम भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है। यह मुंबई भूतपूर्व बम्बई के ठीक दक्षिण में भारत में महाराष्ट्र में स्थित है। यह कोंकण समृद्ध तई मैदान का हिस्सा है। इसका क्षेत्र लहरदार और आड़ी तिरछी पहाड़ियों वाला है, जो पश्चिमी घाट पूर्व की सह्याद्री पहाड़ियों की खड़ी ढलुआ कगारों से अरब सागर पश्चिम के ऊपर किनारों तक पहुंचता है। यह किला सह्याद्री पर्वतरांग में स्थित है। समुद्र तट से 820 मीटर (2700 फुट) की ऊंचाई पर है। मराठा साम्राज्य पर उसकी एक खास पहचान है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले की विशेषता और स्थान ध्यान में लेते हुए 17वीं की सदी में स्वराज्य की राजधानी इस किले को बनाई। स्वराज्य की राजधानी इस किले को बनाने के बाद दुर्ग एक बहुत ही शक्तिशाली दुर्ग है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी यही हुआ था, रायगढ़ किले पर। अंग्रेजी ने इस किले पर 1818 में कब्जा करने के बाद किले को बहुत बुरी तरह से नेस्तनाबूद किया था। भारी मात्रा में किले को नुकसान पहुंचाया और वहाँ बहुत सारी लूट भी की। आज की तारीख में ये किला महाराष्ट्र शासन के पुरातत्व विभाग से संरक्षित है। आज यहाँ पर भारी मात्रा में हर रोज़ यात्री आते हैं। किले पर देखने के स्थान: 1. पाचाड़ का जीजाबाई का बाड़ा। बुढ़ापे में जीजाबाई को किले की ठंडी हवा वातावरण की परेशानी होने लगी, इसलिए शिवाजी महाराज ने उनके लिए पाचाड़ से पास एक बड़ा बाड़ा बनाया। वो ये माँ साहेब का बाड़े की व्यवस्था रखने के लिए कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की व्यवस्था भी महाराज ने की थी। सीढ़ियों का एक सुंदर कुआं व जीजाबाई बैठने के लिए पत्थर का आसन की व्यवस्था की थी। दूसरी देखने जैसी जगह है खूब लड़ा बुरुज। ध्यान से सुनिए, खूब लड़ा बुरुज। किले पर चढ़ाई करते समय एक बुरुज की जगह दिखाई देती है। वही है सुप्रसिद्ध खूब लड़ा बुरुज। बुरुज के पास ही एक दरवाज़ा था, उसे चित दरवाज़ा कहते हैं। यह दरवाज़ा अब पूर्ण रूप से उद्ध्वस्त हुआ है। तीसरी जगह नाना दरवाज़ा। इस दरवाजे को नाने दरवाजे सा कहा जाता है। नाना दरवाज़ा, इसका अर्थ छोटा दरवाज़ा, ईस्वीसन 1684 में मई महीने में राज्याभिषेक के समय अंग्रेज वकील हेनरी ऑक्सेंडन इस दरवाजे से आया था। इस दरबार को 2 कमान है। दरवाजे के भीतर बाजू में पहलेदार के लिए 2 छोटे कमरे हैं, उसे देवड़ा कहते हैं। तो चौथी देखने जैसी जगह है। आज मैं आपको सिर्फ 4 ही जगह बताऊंगा। तो चौथी आपकी देखने जैसी जगह है किले पर बाजार। नगर खाने से बाई और उतरने पर सामने जो खुली जगह दिखाई देती है वह होडिसा माड़ है, उसे होडिसा माड़ कहते हैं। वहीं पर छत्रपति शिवाजी का भव्य पुतला बनाया गया है। पुतले के ठीक सामने जो 2 पंक्ति में भव्य अवशेष दिखाई देते हैं, वही शिवाजी महाराज के ज़माने का बाजार पेठ। 2 पंक्ति में प्रत्येक 22 दुकानें हैं। 2 पंक्ति में 40 फुट चौड़ा रास्ता है। प्रत्येक बाजार पेठ आज भी हुबेहूब जैसे की वैसी है। तो आज मैंने आपको देखने जैसी बातें बताई। अब जानते हैं इसका इतिहास।
रायगढ़ किले का प्राचीन नाम रायरी था। ध्यान से सुनिए, उसका नाम रायरी था। पूरब की ओर के देश के लोग इसे पूरब का जिब्राल्टर से नाम से जानते थे। जिब्राल्टर के जैसे ही रायगढ़ पहाड़ी इलाके में है और अजिंक्य है। 1662 में शिवाजी तथा बीजापुर के सुल्तान में काफ़ी संघर्ष के पश्चात संधि हुई थी, जिससे शिवाजी ने अपना जीता हुआ सारा प्रदेश प्राप्त कर लिया था। इस संधि के लिए शिवाजी के पिता कई वर्षात पश्चात पुत्र से मिलने आए। शिवाजी ने उन्हें अब अपना जीता हुआ समस्त प्रांत दिखाया। उस समय शाहजी के सुझाव को मानकर रैरी पहाड़ी के उल्लशृंग पर शिवाजी ने रायगढ़ को बसाने का इरादा किया था। समाधि की रायगढ़ में ही है। यहाँ उन्होंने एक किला तथा प्रासाद बनवाया और वे यही निवास करने लगे। इस प्रकार शिवाजी महाराज के राज्य की राजधानी रायगढ़ में ही स्थापित हुई। रायगढ़ चारों ओर से सह्याद्री की अनेक पर्वतमालाओं से घिरा हुआ था और उसके उल्लशृंग दूर दूर से दिखाई देते थे। अब जानते हैं उसकी जनसंख्या। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ की एक बड़ी जनसंख्या बम्बई यानी मुंबई प्रवास कर गई और इस इलाके में उत्तरी भाग का तेज़ी से औद्योगिक विकास हुआ। अलीबाग यहाँ का प्रमुख शहर है। रायगढ़ जिले की कुल जनसंख्या 2001 में 22,05,972 है। ठीक है, अब जानते हैं इस किले का पर्यटन। यहाँ के पालकुड़ा, कोन्र और अम्बिवली में अनेक प्राचीन बौद्ध गुफा है। मंदिर और इंफिनिक द्वीप में शैव गुफाएं हैं। विस्कट सैरगाह और रायगढ़ दुर्ग यहाँ स्थित है। अब ठीक है, अब हम जानते हैं रायगढ़ किले पर मराठी लैंग्वेज में लिखी हुई किताबें का नाम। सबसे पहली किताब है आजचा रायगढ़, जो लिखी थी पांडुरंग पाटणकर ने 2006 में। दूसरी किताब है एका राजधानीची कहानी, जो लिखी थी दुर्गराज रायगढ़ उदय दांडेकर ने। तीसरी किताब है किले रायगढ़, जो लिखी थी शंकर अभ्यंकर 1980 में। चौथा है किले रायगढ़, वो भी वही नाम का है। कथा पंचवीसी वो लिखी थी आप्पा परब 2015 में। चौथी है गडांचा राजांचा गढ़ रायगढ़, ये किताब लिखी थी प्र गो भाट्टे, जो लिखी थी 1986 में। छठी किताब है चला पाहू रायगढ़, जो लिखी थी म श्री दीक्षित। तो मैंने आपको किताब बता दी, बहुत सारी किताबें वो बताने लगेंगे तो अपना आज का वीडियो भी कम पड़ेगा। अब देखिए संदर्भ में आपको अब किले की हम बात करते हैं। किले का राज्याभिषेक के बारे में हम बात करते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में 6 जून 1674 ईस्वी को हुआ था। काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट इसलिए समारोह के आचार्य थे। उपरांत 1629 में 29 से 90 ईस्वी में औरंगजेब ने इस पर अधिकार कर लिया। शिवराज्याभिषेक यह रायगढ़ ने अनुभव किया नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ प्रसंग है। महाराष्ट्र का राज्याभिषेक मतलब महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास की एक लक्षणीय घटना है। 29 में 1674 को राज्याभिषेक विधि पूर्व महाराज ने प्रतापगढ़ की भवानी देवी के दर्शन किए। 3 मन सोने के बाद, सोने का मतलब है और
53,000 कीमत के छत्र देवी को अर्पण किए। किले पर के राज्यसभा में 6 जून 1674 ज्येष्ठ शुद्ध 13 शके थे। 1587 में शनिवार इस दिन राज्याभिषेक मनाया। 24 सितंबर 1675 ललिता पंचमी अश्विन शुद्ध 5 आनंद संवत्सर शके। उन्होंने 1586 में इस 1596 इस दिन तांत्रिक पद्धति से राजा ने स्वयं एक और राज्याभिषेक कर दिया। इसके पीछे का सच हेतु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संतोष मिले यह था। यह राज्याभिषेक निश्चित पूरी गोसावी इनके हाथों संपन्न हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं वहाँ के उद्योग व्यापार रायगढ़ किले के ऊपर के, मतलब पास के। 3री शताब्दी ईस्वी सन पूर्व के आरंभ से ही कोंकण तट के रायगढ़ क्षेत्र का रोम के साथ व्यापार स्थापित हो गया। रोम देश आप जानते ही होंगे। कागज़ की लुगदी, रसायन और इंजीनियरिंग का काम यहाँ से प्रमुख उद्योग है। खोपोली और पनवल प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। तो ठीक है, आज का वीडियो अगर आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने बताई हुई सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिसको हिस्ट्री जानने में, इन्फॉर्मेशन जानने में इंटरेस्ट है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ किलो की नहीं, सब दुनिया में जो चीज़ों की